टोंट मारे जा रही है बीच बीच में, मेरे को तो जलने की आदत है, मेरे को तो जलन होती रहती है, मेरे को तो ये होता रहता है, इतने टोंट मारती है। अरे भाई शर्म कर। लगता है ये अपने पुराने दिनों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इनके पास पैसा आ गया, अंधे हो चुके हैं और पब्लिक को भी भोंदू बना रहे हैं। और इतने गंदे गंदे कमेंट इन पे आ रहे हैं और कमेंट की भी भीख मांग रहे हैं बोल बोल के कि हमें तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव मत करो। तो तुम बाज आ रहे हो लोगों पे। राम राम जी सबको, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर जरूर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे अब नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं मनचंदा फैमिली की कंट्रोवर्सी पे। तो भाई पहले तो उन्होंने दहेज के आरोप लगाए रहेजा फैमिली पे कि वो दहेज मांग रहे हैं और उनको इतना मतलब बेइज्जत किया कि वो तो छोटे से घर में रहते हैं, पुरानी सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ जब भी आते थे हमारी गाड़ी मांग के इस्तेमाल करते थे। जब इनका भांडा फोड़ हुआ दहेज वाला झूठा लगा रहे थे। और अब कभी कह रहे हैं कि भाई ये तो केस करने वाले हैं, हमारे 35 लाख रुपए लग गए। भाई किस बात का केस करने वाले हो? तुम खुद ही शादी तोड़ रहे हो और खुद ही फिर ड्रामे कर रहे हो। अगले मना कर रहे हैं कि हमने कोई दहेज नहीं मांगा। जब ये पैंतरा नहीं चला, उन्होंने सामने आकर के बोल दिया कि हमने इनसे कोई दहेज नहीं मांगा था, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कारण बताया कि ये रिश्तेदारों की वजह से नाराज होकर के इन्होंने शादी से पीछे हट गए हैं ये लोग। और फिर जैसे ही सामने वाली पार्टी सामने आई, उन्होंने अपने बारे में बताया कि भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये जानबूझकर इस तरह की बातें फैला रहे हैं। तो फिर एकदम से टॉपिक चेंज करने के चक्कर में पहले इन्होंने सैड वाला अपना कंटेंट चलाया कि हम सैड से बटोरेंगे व्यूज और सब्सक्राइबर। फिर ये वाला पैतरा इनका फेल होता नजर आया तो यहाँ से उठ के सब भाग गए, देहरादून भाग गए। अब वहां से ट्रिप ट्रिप कर रहे हैं कि हम तो ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो बातें करोगे तो वो सामने आएंगे, दूसरा दूसरा परिवार सामने आएगा। तो इन्होंने टपाक से टॉपिक ही चेंज कर दिया। और फिर बार बार वहां कह रहे हैं कि भाई हम तो वो पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कोई इस पे बात ना करे, कोई इस पे कमेंट ना करे। और खुद ही वो वनीता टोंट मारे जा रही है बीच बीच में, मेरे को तो जलने की आदत है, मेरे को तो जलन होती रहती है, मेरे को तो ये होता रहता है, इतने टोंट मारती है। अरे भाई शर्म कर। लगता है ये अपने पुराने दिनों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इनके पास पैसा आ गया, अंधे हो चुके हैं और पब्लिक को भी भोंदू बना रहे हैं। और इतने गंदे गंदे कमेंट इन पे आ रहे हैं और कमेंट की भी भीख मांग रहे हैं बोल बोल के कि हमें तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव मत करो। तो तुम बाज आ रहे हो लोगों पे इस तरह से टोंट मारने से? शर्म आ रही है तुम्हें? तुम एंजॉय करने जा रहे हो या लोगों पे टोंट मारने जा रहे हो? ये एंजॉय कर रहे हो तुम? और लोग भर भर के कमेंट, एक ने तो यहाँ तक कमेंट किया है कि भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था इनके किसी भी ब्लॉग पे कमेंट करने का, लेकिन इस आंटी ने इतना मजबूर कर दिया। इतनी नेगेटिविटी फैलाती है ये आंटी, विनीता आंटी इतनी नेगेटिविटी फैला रही है, टोंट मारे जा रही है। वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे, उन पे किसी किसी तरह के टोंट कस रही है। तो इतने जब बुरे थे तो क्यों अपनी लड़की देनी की उस परिवार में? जब इतने गरीब थे वो तुम्हारी नजरों में, उनका कोई स्टेटस ही नहीं था, तो वहां लड़की क्यों दे रही थी तुम? तब क्या तुम्हारी आंखें मिची हुई थी? हैं? अब उन पे इतने टोंट मार रही है और बकवास कर रहे हैं हमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट चाहिए। तो पॉजिटिव काम भी करो ना, पॉजिटिव कमेंट चाहिए तो। इतनी बकवासें कर रही है, बीच बीच में टोंट मार रही है उस परिवार को, और इनको कमेंट भी पॉजिटिव चाहिए। उधर से बेटी भी अपने उसमें चैनल पे जाके बोल रही है कि भाई अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि हमारा मूड अच्छा रहे। तुम दूसरों का मूड अच्छा छोड़ रहे हो, मना भी कर रहे हो कि उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, और फिर बीच बीच में टोंट भी मारे जा रही है। तो भाई लोगों को पता चल चुका है। मैं तो कहती हूँ ऐसे परिवार को धाड़ धाड़ अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दो सब के सब। जिस तरह से ये परेशान कर रहे हैं ना सामने वाले परिवार को, वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे और ये वैसे ही मजे ले रहे हैं पब्लिक के। तो भाई जो जो इनको फॉलो कर रहे हैं सबको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, इस तरह के लोगों को जो सिर्फ सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे और कुछ नहीं कर रहे।
ये घूम घूम के बस चाहे अनचाहे लोगों को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं कि लोगों को गुस्सा आए और वो घटिया घटिया कमेंट करें इन पे। तो ये खुद ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं भाई। इनके कमेंट बॉक्स देखो भरे पड़े हैं, इनको कोस रहे हैं लोग, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। और फिर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट मत करो, हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हेड बनी पड़ी है वो कमेंट करने से, वो टोंट मारने से ही बाज नहीं आ रही। तो भाई इनका तो ये है, नकली ब्लॉगर बने पड़े हैं, ये पता नहीं क्या क्या बकवास बोले जा रहे हैं और फिर इनको कमेंट भी पॉजिटिव चाहिए। पहले खुद में सुधार करो, इंजॉय करो, जहां गए उस जगह को इंजॉय करो। स्वर्ग जैसी जगह है वो देहरादून, आगे मंसूरी तक जाना है और कहीं जाना है। तुम्हारा दिमाग है उधर की जगह पे? दिमाग तो अटका पड़ा है लोगों को टोंट मारने में। इंजॉय क्या करेंगे, खाक। तो भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने बस ऐसे ही रहना है, इनको कहीं ले जाके छोड़ दो, इनकी वही 7.5 लगी रहेगी इन पे, इनका कुछ नहीं हो सकता।